पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है, और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा। जयमल ने कहा, एक बात कही बस। बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं, और ये देख रहे हैं दृष्टि है इनकी, मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगाऊं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े हैं। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो। जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गई, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए, और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए, और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए, और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथी, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं, सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था उसके पास जैसे घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौहें थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग है हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काय के सुंदर बदन